काफ़ी उम्मीदवार के मन में सबसे पहले यही आता है कि इस भर्ती में लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसी का जिक्र किया है। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट लगेगा, आप लोग सबसे पहले यही देख लीजिए। ठीक है, भारतीय सेना 91 सब एरा आर्मी कैंटीन जलंधर भर्ती 2026 में आप लोग ये देख लीजिए। आप लोग ये जरूरी दस्तावेज और आवेदन भेजने का पता, मतलब आप लोगों में जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके साथ साथ आप लोग जो है कहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप लोग भेजेंगे, भेजने का पता आप लोग देख लेंगे, आप लोग की स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, यह भर्ती पूरी तरह से ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से होगी, ध्यान रखना इस चीज का। और यह भर्ती ऑफलाइन डाक द्वारा स्वयं जाकर भी जमा किया जा सकता है। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेंड प्रतियां लगानी होगी, आवश्यक है। ठीक है, तो देखो काफी स्टूडेंट और अभ्यर्थी के मन में यही आ रहा होगा कि स्वयं प्रमाणित क्या होता है और सेल्फ अटेंड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। देखो मैं बीच बीच में आप लोगों को सब कुछ बताता रहता हूँ, तो इसके माध्यम से आप लोग ये भी बता रहा हूँ कि स्वयं प्रमाणित और सेल्फ अटेंड उसे कहते हैं। आप लोगों के साइन होता है, जैसे आप लोगों ने 8वीं की मार्कशीट पे आप लोगों ने इसका साइन करके दे दिया, उसे कहते हैं स्वयं प्रमाणित और सेल्फ अटेंड। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट जिस भी पोस्ट के लिए जिस भी योग्यता के साथ आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट पे जितने भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें शुरू में क्यों दिया है इन्होंने, क्योंकि आप लोग जो है बिल्कुल भी भूलो ना। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्वयं प्रमाणित नहीं किया तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ अटेंड अपने फॉर्म को नहीं किया तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हर एक फॉर्म जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट में आप लोगों को जो है इसमें हस्ताक्षर करने हैं, स्वयं प्रमाणित और जिसे कहते हैं सेल्फ अटेंड। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया अच्छी तरह से। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग जो है अच्छी तरह से कमेंट करके पूछ ले। भाई आप लोगों को गलती नहीं करनी है। ठीक है, बेशक आप लोग जो है एक बार नहीं 10 बार पूछो, लेकिन आप लोगों को गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, देख लीजिए इस भर्ती में लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो आप लोगों की स्क्रीन पे शो भी हो रहा है और मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं। ठीक है, नंबर 1 पे है भरा हुआ आवेदन फॉर्म, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म जब डाउनलोड करोगे तो 3 से 4 इसकी फोटो स्टेट करवा लेना। ठीक है, इसमें आप लोगों को गलती नहीं करनी है भाई। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना, चाहे आप लोग की स्पेलिंग में कोई गलती होगी तो आप लोग काट दोगे, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर गलत हो गया तो पूरा फॉर्म ही चेंज कर देना, मतलब बदल देना। ठीक है, अन्यथा आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी गलती दिखी तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यही बताया आप लोगों को कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत या गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना, मतलब काटू पीटू बिल्कुल मत करना। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो दस्तावेज लगने वाला है, आप लोग देख लीजिए जो 10वीं की मार्कशीट है और 10वीं का प्रमाण पत्र। जब आप लोगों ने 10वीं कक्षा पास की है तो आप लोगों को 10वीं का रिजल्ट मिला है। ठीक है, रिजल्ट के साथ साथ आप लोगों को प्रमाण पत्र भी मिला है। यदि जिन भी कैंडिडेट को अपना प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो आप लोग जो है अपने स्कूल से जाके अपना जो है 10वीं का जो है रिजल्ट और प्रमाण पत्र निकलवा लें। ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का रिजल्ट मतलब प्रमाण पत्र भी होता है, मार्कशीट लेके चले जाते हैं, उनका प्रमाण पत्र भी होता है और ये सरकारी काम के लिए मतलब बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए ऐसे ही जो है 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का प्रमाण पत्र। ठीक है, 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का प्रमाण। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो है ITI प्रमाण पत्र इलेक्ट्रीशियन पद के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें जो है ITI का जो है प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट, कलर जो बच्चे जो है जो अभ्यर्थी कलर पद हेतु अपना जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र जहां आप लोगों को मांगा जाए, और उसके बाद जो है सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं रिटायर, जो आप लोग जो मैनेजर होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे और वो जो है सेना से रिटायर होंगे तो उनका जो है रिटायर JCO के लिए आप लोग का जो मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आप लोग जो है ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड। ठीक है, इनमें से एक लगा सकते हैं। मैं इनमें से आप लोगों को एक ही चीज बताऊंगा कि आधार कार्ड बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का लगेगा निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आप लोगों का लगेगा जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बिल्कुल मतलब कि 3 से 4 दिन का खींचा हुआ। ठीक है, इससे ज्यादा का बिल्कुल भी मत निकलना। ठीक है, जो 3 से 4 फोटो जो है अच्छी तरह से निकलवा लेना, जिसमें आप लोगों का कलर हो और 3 से 4 दिन का ही हो, ज्यादा दिन का हो ही ना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो चलता हुआ मोबाइल नंबर। ठीक है, अच्छी तरह से बिल्कुल भी ये गलती बिल्कुल मत करना कि बंद फोन नंबर दे देना। ठीक है, जो नंबर बंद है वही दे दिया आप लोगों ने, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। जो चलता हुआ फोन नंबर है आप लोगों का, ठीक है, चाहे आप लोग के घर में किसी का भी हो लेकिन चलता हुआ होना चाहिए, और ईमेल ID भी ऐसी डालना जो आप लोग की बिल्कुल अच्छी तरह से चलती हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई गलती मत करना, आप लोग जो है बंद नंबर या बंद ईमेल ID बिल्कुल मत देना। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया अपना जो है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक ही चीज बताया है कि आप लोगों का जरूरी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे और दस्तावेज आप लोगों को कहां भेजना है ये बता देता हूं सबसे पहले मैं। ठीक है, लोगों ने अपने जरूरी दस्तावेज देख लिए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों को ये आवेदन भर के मतलब फॉर्म में लिफाफे में करके आप लोगों को भेजना कहां पर है। ठीक है, देखो जो जहां आवेदन कहां भेजना है आप लोग देख लीजिए, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आवेदन फॉर्म के सबसे पहले आप लोगों को ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग जो है आवेदन कर रहे हैं उसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन सबसे ऊपर लिफाफा लेंगे, लिफाफे के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट माली गार्डनर, मतलब आप लोगों को जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग जो है आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट को सबसे ऊपर लिफाफे के ऊपर लिखना है, ध्यान रखना चीज का। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, ये जो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है आप लोगों को यहीं पर आप लोगों को जो है भेजना है। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक बार आप लोग जो है नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, जब आप लोग जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे ना तब आप लोगों को ये चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, अच्छी तरह से इसका नोटिफिकेशन पढ़ के और ये आप लोग जो है अच्छी तरह से देख लेना आप लोगों को फॉर्म कहाँ पर भेजना है। ठीक है, ऑफिसर चेंज 91 सब एरा कैंटीन जलंधर कैंट पंजाब। ठीक है, इसका जो कोड नंबर दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बताओ ये जरूर बताऊंगा कि आप लोग जो है अच्छी तरह से इसका जो है नोटिफिकेशन पढ़ लो। नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि आप लोग का जो है ये आवेदन कहाँ पर भेजना है। ठीक है, ये चीज़ तो मिला लेना और वहाँ भी नोटिफिकेशन में भी मिला लेना ताकि आप लोगों से कोई गड़बड़ी या कोई गलती ना हो। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, आपने जरूरी दस्तावेज देख लिया है और आप लोगों ने आवेदन भेजने का पता देख लिया। ठीक है, अब मैं इस भर्ती के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है,
तो जब देख लीजिए भारतीय सेना 91 सब एरा आर्मी कैंटीन जलंधर कैंट रिक्वायरमेंट 2026 की जानकारी आप लोगों को मिल रही है। देखो जलंधर में स्थित 91 सब एरा आर्मी कैंटीन द्वारा 2026 के लिए संविदा एक होती है सरकारी, एक होती है संविदा, ठीक है। इसमें स्टाफ भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग जो है आवेदन करेंगे उसका जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी दस्तावेज मैंने सबसे ऊपर आप लोगों को बता दिया है। जो आप लोग के जरूरी दस्तावेज है सबसे पहले मैंने आप लोगों को वही बता दिया है, और उसके बाद आप लोगों को भेजना कहाँ पर है ये भी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। लेकिन एक बार आप लोग मैंने एक बात और बताया आप लोग को, एक बार आप लोग जो है इसमें नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए इस भर्ती की महत्वपूर्ण तिथि, मतलब फॉर्म अप्लाई करने की महत्वपूर्ण तिथि देख लीजिए आप लोग जो है। जो आवेदन अप्लाई स्टार्ट है वो 24 फरवरी 2026 को ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जो आवेदन अप्लाई हुआ था ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोग आवेदन जो है अप्लाई हुआ था वो 24 फरवरी 2026 को ही स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि इसकी है 17 मार्च 2026, ठीक है। 17 मार्च 2026 के बाद आप लोग जो है इसका जो है अब इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे, अन्यथा इसके बाद आप लोगों का कोई भी जो है फॉर्म है आप लोग जो है पहुंच भी गया ना तब भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, आप लोग जो है इस भर्ती के लिए 17 तारीख से पहले अपना जो है आवेदन पत्र पहुंचा दें, ठीक है, ताकि आप लोग का वहाँ पर मतलब कि सेफ हो जाए, ठीक है। आवेदन जो प्रारंभ हुआ है आप लोग का जो है 24 फरवरी 2026 को स्टार्ट हो गया है, और इसकी आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च 2026 है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का कोई भी जो है फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो आवेदन की शुल्क है, ठीक है, जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग देख लीजिए इस भर्ती के लिए कोई भी शुल्क नहीं है किसी भी श्रेणी के लिए, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए, किसी भी श्रेणी के लिए आप लोगों का कोई भी शुल्क नहीं है। ये भर्ती मतलब कि जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आप लोग भर रहे हो, ये फॉर्म पूरी तरह से निःशुल्क है, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। काफी मतलब कि फॉर्म में मतलब कि परीक्षा शुल्क वगैरह लेते हैं या लेते हैं, मतलब शुल्क होता है जिस हिसाब से अपना करता होंगे भर्ती वाले, ठीक है। लेकिन जो ये भर्ती आई है ना, इसमें आप लोग का कोई भी शुल्क नहीं है। यदि आप लोगों से कोई पैसा वगैरह मांगता है, मतलब कि ये बता देना कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए है वो कोई भी शुल्क नहीं है, ये पूरी तरह से फॉर्म अप्लाई निःशुल्क है, ठीक है। और सभी श्रेणियों के लिए है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उनकी आयु देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उनकी आयु रहेगी न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष है, ठीक है। न्यूनतम जो आयु इसमें रखा गया है वो 18 वर्ष है, और जो है अधिकतम जो है इसमें जो है 40 है, 45 और 50 है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं इसकी शिक्षित योग्यता आप लोग देखिए किस पोस्ट पर आप लोग जो है किस पोस्ट पर आप लोग की एलिजिबिलिटी है, मतलब कि कौन किस पोस्ट के लिए आप लोग जो है योग्यता क्या है। तो आप लोग देख लीजिए जो माली पद है, ठीक है, जो माली पद है आप लोग का जो है माली पद के लिए आप लोगों को चाहिए 10वीं पास, ठीक है। 8वीं पास से लेकर 10वीं पास आप लोग हैं, 8वीं पास से लेकर यदि आप लोग 10वीं पास है तो आप लोग जो है माली गार्डनर के लिए जो है आप लोग जो है आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब जो माली का काम होता है वो गार्डनर होता है, मतलब कि पेड़ पौधे रखना, पेड़ों में पानी डालना, ग्राउंड का सफाई करना, घास को छील देना, ये सब माली के मतलब अंडर में आता है, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। तो आप माली के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को जो है 8वीं से लेकर 10वीं पास चाहिए, ठीक है। एक पद है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, इसमें होते हैं जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, किसी ऑफिस वगैरह को साफ सफाई रखना, ठीक है, और उसके बाद ऑफिस के बाहर बैठे रहना, ठीक है, अधिकारियों का कहना मानना, ठीक है। इस तरह के मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ में चपड़ासी है, और उसके बाद जो है हाउस कीपर वगैरह हो गया, मतलब इस तरह के जो मल्टीटास्किंग में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हो गया जो है बिलिंग कलर के लिए भी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है 10वीं पास ही चाहिए, ठीक है। बिलिंग कलर के लिए भी आप लोगों को जो है 10वीं पास ही चाहिए। उसके बाद आप लोग देख लो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है 10वीं पास प्लस जो है संबंधित ट्रेड में ITI, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग देख लीजिए सर्वर IC हार्डवेयर का ज्ञान होना चाहिए। CDS कलर के लिए एक पद, टाइपिंग टेस्ट आवश्यक है। और हेड कलर के लिए जो है एक पद है, और हेड कलर के लिए जो है LPG के लिए जो है एक पद है। CDS कलर के लिए जो है एक पद है, प्लस जो है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए LPG के लिए एक पद है, और अकाउंटेंट CSD के लिए एक पद है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है एक पद है। आर्मी से रिटायर JCO आवश्यक है, ठीक है। आर्मी से रिटायर जो है JCO आवश्यक है इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है। आप लोग देख लीजिए जो भर्ती का चयन प्रक्रिया है, ठीक है। आप लोगों को जो भर्ती का चयन प्रक्रिया है तो आप लोग इसका देख लीजिए। फॉर्म सबसे पहले आप लोग का जो फॉर्म आप लोग भेजोगे ना उसकी जो है फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर उसके बाद आप लोगों का होगा मॉक इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद होगा आप लोग जो है स्किल ट्रेड टेस्ट, उसके बाद होगा आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा मैं आप लोग बता देता हूँ। मैंने आप लोग बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक कागज ध्यान से देख लेना, अपने नाम में, अपने माताजी के नाम में, अपने पिताजी के नाम में, अपने एड्रेस वगैरह में कोई गलती वगैरह नहीं हो, ठीक है। और ना ही आप लोग के DOB मतलब होता है जन्म तिथि, इसमें आप लोगों को कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आप लोग जो ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इतना ही है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, ठीक है। अच्छी खासी नौकरी है, सब बताऊंगा आप लोग इसमें जो है इस भर्ती में आप लोग को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी सब बताऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहना, ठीक है। ये आवेदन कैसे करें, ठीक है। आवेदन ऑफलाइन करना होगा, कोई भी मतलब ये ऑनलाइन वगैरह की सुविधा नहीं है, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। जो आवेदन का पूरी तरह से ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोग जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नोटिस में दिए गए पते पर निर्धारित फॉर्म को भरकर जमा करें, ठीक है। आप लोग एक बार में जैसे आप लोगों को कहा गया कि नोटिस एक बार जरूर पढ़ लेना, ध्यान रखना चीज़ का। नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी फॉर्म के लिए, ठीक है। नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संकलन करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है। में किस पोस्ट पर जो है भर्ती आई है उसके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो भारतीय सेना 91 सब एरा आर्मी कैंटीन जलंधर जो है भर्ती में जो है निकली हुई सभी पोस्ट के नाम, ठीक है। इस भर्ती में निम्नलिखित पदों पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। जो माली पोस्ट है जिसे कहते हैं गार्डनर, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे कहते हैं चपड़ासी है, ठीक है, रसोइया वगैरह हो गया या फिर साफ सफाई करने वाला हो गया उसे MTS कहते हैं। बिलिंग क्लर्क हो गया है, इलेक्ट्रीशियन हो गया है, सर्वर IC हो गया है, ठीक है, CSD क्लर्क हो गया है। उसके बाद जो है हेड क्लर्क हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है हेड क्लर्क LPG हो गया है, UDC
फिर उसके बाद CSD क्लर्क हो गया है, उसके बाद अकाउंटेंट LPG हो गया, उसके बाद जो है अकाउंटेंट CSD हो गया है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर हो गया है। देखो कुल मिलाकर अलग अलग श्रेणियों के लिए कई पद निकाले गए हैं, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। आप लोगों ने अपने पोस्ट के नाम देख लिए हैं, आप लोग ये जो है स्क्रीन पे शो हो रही है। जिस भी पोस्ट के लिए जो है आप लोग जो है आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है सबसे पहले फॉर्म के ऊपर आप लोग को यही लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट माली, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट बिलिंग क्लर्क, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट सर्वर IC, इसी तरह से आप लोग को लिखना है, ध्यान रखना है चीज़ का, ठीक है। लोग देख लीजिए जो भारतीय सेना 91, ठीक है, 91 सब एरा आर्मी कैंटीन भर्ती में जो है ड्यूटी का स्थान है। यदि आप लोग इस भर्ती में शामिल हो गए, मतलब कि आप लोग की जो ज्वाइनिंग लेटर आ गई, अब आप लोग की जो ड्यूटी लगेगी वो कहाँ पर लगेगी आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में ही, मैं आप लोगों को इस भर्ती में सब कुछ बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा और शुद्ध हिंदी में बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यदि मैं जितना बता रहा हूँ, यदि आप लोगों को जैसे कुछ कोई भी चीज़ में डाउट लगे या फिर और कुछ पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है। कोई भी मतलब ये मत सोचना कि नहीं आप लोगों को नहीं पता चलेगा या रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए जो ड्यूटी का स्थान है वो अब है इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की जो ड्यूटी लगेगी, आप लोगों की जो ड्यूटी रहेगी, आप लोग जो देख लीजिए सब एरा आर्मी कैंटीन जलंधर कैंट जो है, यानी सभी चयनित उम्मीदवारों का जलंधर कैंट पंजाब स्थित में आर्मी कैंटीन CSD, ठीक है, CSD परिसर में ही जो करना होगा, ठीक है। वहाँ का जो जलंधर कैंट पंजाब में स्थित आर्मी कैंटीन है उसमें आप लोग जो है नौकरी लगने वाली है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए ड्यूटी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, यह है कंटोनमेंट एरिया, यह कंटोनमेंट एरिया आर्मी एरा के अंदर नौकरी है, ठीक है। उसके बाद यह सामान्यतः ट्रांसफर की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि यह स्थानीय संविदा भर्ती है, ठीक है। उसके बाद कार्यस्थल कैंटीन CSD जो कैंटीन है कार्यस्थल है जहाँ पर आप लोग यह काम करोगे, कार्यस्थल कैंटीन हो गया, CSD स्टोर हो गया, ऑफिस संबंधित ब्रांच में पद के अनुसार आप लोग जो है ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है। यह भर्ती संविधा के आधार पर है, ठीक है। यह भर्ती जो है संविधा जो है कंटोनमेंट के लिए आधार पर होगी, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। संविधा की जो सरकारी से नीचे संविधा होती है, संविधा पे जो नौकरी है, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। और स्थायी नौकरी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को भाग दौड़ नहीं करवाएंगे कि पता लगा कि इधर से उधर भेज दिया, इधर से उधर भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लोग ये देख लीजिए आप लोग इस भर्ती में शामिल हो गए तो आप लोग जो है आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोग बताया था कि किस पोस्ट पे भर्ती आई है, ये बताया था मैंने, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा कि आप लोग जो है जिस पोस्ट पर आप लोगों ने आवेदन किया है, ठीक है, सपोज करो माली पे किया है, ठीक है, आप लोगों को माली में क्या करना पड़ेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। आप लोगों को देखो चयन होने के बाद क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस भर्ती से अलग अलग पदों के अनुसार कार्य ड्यूटी अलग होंगे। देखो आप लोग ये देखो जो माली पोस्ट के लिए आप लोग यदि आवेदन करेंगे, ठीक है, आप लोग माली वाले सभी ध्यान देंगे। देखो माली के सभी जो है अभ्यर्थी ध्यान दें, कैंटीन ऑफिस परिसर में पौधे जो पेड़ पौधा होता है, गार्डन होता है, उनकी देखभाल करना, ठीक है। आपसे पहले जहाँ से भर्ती निकाली गई है, आपसे पहले भी ये वहाँ पर आप इस टाइम लगे होंगे, ठीक है। आप लोग जब जाओगे तो वो शायद उनकी ट्रांसफर वगैरह हो जाए या फिर वहाँ और भी अभी जो है और भी मतलब कि सरकारी मतलब कि आदमियों की जरूरत हो, ठीक है, जो अब काम करने वाले आदमियों की जरूरत हो, तो इसलिए जो है भर्ती निकाली गई है, ठीक है। आपसे अलग भी वो मतलब कि कर ही रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार जा रहे हैं, आप लोग पहले आदमी हैं, आपसे पहले भी कोई वहाँ पर काम कर ही रहा होगा, ठीक है। तो आप जो माली के लिए पोस्ट आई है उसके लिए जो है कैंटीन ऑफिस परिसर में पौधे की जो है देखभाल करना, पानी डालना, ठीक है, और उसकी बागवानी की मतलब सफाई करना, जैसे सफाई और बागवानी का कार्य होता है, घास काटना, पानी देना, रख रखाव, मतलब कुल मिला के आप लोगों को जो है पेड़ पौधे से ही काम रिलेटेड होगा, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना बताए फिर अच्छा नहीं होता ना। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा। देखो मैंने आप लोगों को उसका कार्य बताया, जैसे आप किस पोस्ट के लिए भर्ती आई है ये तो बताया है, लेकिन आप लोग करना क्या होगा ये भी बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। जो आप लोगों को माली पोस्ट के लिए भर्ती आई है उसमें कैंटीन परिसर में जो है पौधे की देखभाल करना और सफाई और बागवानी का कार्य, ठीक है, घास काटना, पानी देना, रख रखाव, ठीक है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो भी अभ्यर्थी जो है आवेदन करेंगे, आप लोग ये भी ध्यान देंगे, जो सफाई का कार्य होता है वो सामान उठाना और रखना, स्टोर हेल्पर का काम करना और ऑफिस में छोटे मोटे कार्य करना, ठीक है, जैसे पानी वगैरह दे दिया या फाइल वगैरह पकड़ा दी या किसी के कहने पर, किसी अधिकारी के कहने पर मतलब कि कुछ भी कर दिया, वो काम होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, ठीक है। आप लोगों को अपनी पोस्ट के अनुसार आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, आप लोगों का कार्य। उसके बाद बिलिंग क्लर्क के लिए जो है बिलिंग क्लर्क आप लोग देख लीजिए, ग्राहक का बिल बनाना, कंप्यूटर पर एंट्री करना और कैश काउंटर पर काम करना, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन में देख लीजिए बिजली की मरम्मत करना, वायरिंग, इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस करना और खराब उपकरण को ठीक करना जो बिजली से रिलेटेड है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए सर्वर IC, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम संभालना, हार्डवेयर की देखभाल करना, डाटा सिस्टम को दिक्कत होने पर ठीक कर देना उसे, ठीक है, इसे कहते हैं सर्वर IC का काम, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए CSD क्लर्क में रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, स्टॉक की एंट्री करना और टाइपिंग ऑफिस में वर्क करना, ग्राहकों की सहायता करना, ठीक है। उसके बाद हेड क्लर्क UDC, इसमें आप लोगों को जो है ऑफिस सुपरवाइजिंग होता है। उसके बाद फाइल कार्य का रिपोर्ट देखना और जूनियर स्टाफ की निगरानी करना, ठीक है। मतलब इसमें आप लोगों को कुछ खास करना नहीं होता है, जो जूनियर तुम्हारे से नीचे जितने भी स्टाफ होंगे उनको जो है बताना कि आप लोग ये आप लोगों को बताया जाएगा, जैसे ही आप लोग अधिकारी बताएंगे आप लोग जो है निगरानी में लगोगे उनकी, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटेंट LPG और CSD, इसमें जो है हिसाब किताब रखना और कैश बुक मेंटेन करना और बिल पेमेंट रिकॉर्ड रखना और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, इसमें जो है कैंटीन संचालक देखना, स्टाफ मैनेजमेंट करना और स्टॉक और प्रशासनिक कार्य होता है और उच्च अधिकारी को रिपोर्ट देना, ठीक है। आप लोगों ने अपनी पोस्ट के अनुसार अपना जो है कार्य देख लिया है, ठीक है। यदि आप लोगों को कुछ भी अगर मान लो कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, नीचे वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना, इसमें सारी आप लोगों को जो है दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों को आर्मी कैंटीन CSD स्टोर ऑफिस का कार्य करना होगा। काम पूरी तरह से पद के अनुसार रहेगा और यह संविधा आधार पर नौकरी होगी, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप लोग यदि इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है अच्छी तरह से जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना और कुछ भी गलत मत करना, 10 बार पूछ लेना, लेकिन गलत मत करना, ठीक है। अन्यथा आप लोग का जो है फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी आप लोग जो है वीडियो को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद जय भारत।